4 नवंबर 2018 की सुबह मुंबई के अंधेरी वेस्ट के पॉश इलाके में एक खौफनाक और रहस्यमयी घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। ओशिवारा पुलिस थाने के प्रभारी शैलेश को एक फोन कॉल आया, जिसमें उन्हें एक फ्लैट में हादसे की सूचना दी गई। फ्लैट था लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के बी बी का, जहां बॉलीवुड की मशहूर फैशन डिजाइनर सुनीता सिंह लाठर अपने बेटे लक्ष्य के साथ रहती थी। लेकिन उस सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। फ्लैट के अंदर पुलिस को मिला सुनीता का शव, और उसके बाद जो खुलासे हुए उन्होंने इस मामले को और भी उलझा दिया। क्या यह कोई हादसा था या फिर हत्या? क्या इससे कोई रहस्यमयी ताकतों का हाथ था? आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे छिपे सारे सच। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सच्ची घटना कई मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। स्क्रिप्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको मालूम हो कि यह सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल 4 नवंबर 2018 की बात थी। उस समय सुबह के करीब 9 बजे थे। मुंबई के उपनगर अंधेरी वेस्ट के थाना ओशिवारा के थाना प्रभारी को एक अहम खबर मिली। खबर देने वाले ने टेलीफोन पर थाना प्रभारी शैलेश को बताया कि कॉस्टगेट को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बिल्डिंग के बी बी के फ्लैट नंबर 301 के अंदर कोई हादसा हो गया है। फ्लैट में एक महिला मृत पड़ी हुई थी। इस जानकारी को थाना प्रभारी शैलेश फासलकर ने गंभीरता से लिया। बिना देर किए वह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। चूंकि घटना अंधेरी के पॉश इलाके के कॉम्प्लेक्स की सोसाइटी में घटी थी, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम और फोरेंसिक ब्यूरो को भी दे दी। घटनास्थल ओशीवाला पुलिस थाने से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। पुलिस टीम को वहां पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा समय नहीं लगा। 10 मिनट के अंदर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। तब तक इस मामले की खबर पूरी सोसाइटी में फैल चुकी थी और तमाम लोग वहां एकत्र हो गए थे। पुलिस टीम भीड़ को हटाकर बिल्डिंग की लिफ्ट से तीसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 301 के सामने पहुंच गई। फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद था। पूछताछ में सोसाइटी के लोगों ने बताया कि कई सालों से उस फ्लैट में बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध मॉडल और फैशन डिजाइनर सुनीता सिंह लाठर अपने बेटे लक्ष्य सिंह लाठर के साथ किराए पर रहती थी। उनके साथ अक्सर उनके बेटे लक्ष्य सिंह की प्रेमिका और मंगेतर एस प्रिया बनर्जी भी आती जाती थी। सोसाइटी के लोगों के बताने और फ्लैट बाहर से बंद होने की वजह से थाना प्रभारी शैलेश फासलकर को मामला काफी रहस्यमयी लगा। उन्होंने अपनी वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। तभी वहां पर सुनीता सिंह लाठर का बेटा लक्ष्य आ गया। उसने बताया कि वह मंदिर गया था और उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस अधिकारियों की तरह उसने भी कई बार फ्लैट की कॉल बेल बजाने के बाद अपनी चाबी से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने पर जब पुलिस टीम फ्लैट के अंदर गई तो वहां की स्थिति देखकर सभी दंग रह गए। हॉल के बीचों बीच फैशन डिजाइनर सुनीता सिंह लाठर का शव पड़ा था। उसके शरीर पर हाफ टी शर्ट और हाफ लॉन्गी थी। सिर पर एक गहरा घाव था, जिसमें से काफी खून बह चुका था। अपनी मां सुनीता सिंह लाठर को मृत देख लक्ष्य दहाड़े मारकर रोने लगा। पुलिस टीम और पड़ोसी उसे सांत्वना दे रहे थे। पुलिस टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर के हादसे के बारे में पूछताछ कर ही रही थी कि डीसीपी मनोज शर्मा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम और फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई। फोरेंसिक टीम का काम खत्म हो जाने के बाद डीसीपी मनोज शर्मा ने घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण उन्होंने जांच का दायित्व स्वयं ही संभाला। उस समय थाना प्रभारी शैलेश को केस से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश देकर वह वापस लौट गए। थाना प्रभारी शैलेश पासलकर ने क्राइम ब्रांच टीम के साथ मिलकर घटनास्थल का मुआयना किया। मृतक सुनीता सिंह लाठर के शव को पोस्टमार्टम के लिए विलेपाले के कपूर अस्पताल भेज दिया गया। प्राथमिकी कार्रवाई निपटाकर पुलिस टीम थाने
लौट आई। केस की जांच आगे बढ़ाने के लिए पुलिस सुनीता सिंह लाठर के मॉडल बेटे लक्ष्य सिंह लाठर को थाने ले आई। पुलिस अफसरों ने मॉडल लक्ष्य सिंह लाठर के बयान पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। लक्ष्य ने अपने बयान में बताया कि उसकी मां सुनीता सिंह लाठर की मौत की वजह उसके मृतक पिता की आत्मा है, जो कभी भी उनके ऊपर हावी हो जाती है, जिसकी वजह से वह मान मर्यादा सब भूल जाती थी। अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती थी। कभी वह उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहती, तो कभी शराब और ड्रग्स के नशे में उससे पैसे और कई चीज़ों की मांग करती थी, जो उसके लिए संभव नहीं था। घटना के समय वह घर में नहीं था। मां सुनीता सिंह ने रात को सोते समय ड्रग्स का हैवी डोज लिया था। सुबह बाथरूम में शायद वह अपने आप को संभाल नहीं पाई होगी, या फिर पिता की आत्मा का असर हुआ होगा। बाथरूम में गिरकर उनकी मौत हो गई होगी। मॉडल लक्ष्य सिंह लाठर के इस बयान से पुलिस अफसर भी हैरान रह गए। वह मामले को जितना सीधा समझ रहे थे, दरअसल वह उतना सीधा नहीं था। जब उसकी मां सुनीता सिंह लाठर पर पिता की मृत आत्मा का असर होता था, तब वह उससे मुक्ति पाने के लिए किसी न किसी बाबा की शरण में जाता था। हालांकि आत्मा जैसी बातों को पुलिस और कानून नहीं मानता। पुलिस अफसरों ने अपने सूत्रों से सुनीता सिंह लाठर की हत्या की कड़ियों को जोड़ा। रही सही कमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी पूरी कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुनीता सिंह लाठर की मौत को हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया गया था। सुनीता के शरीर पर मारपीट के निशान और गर्दन पर गहरी चोट का निशान पाया गया था। इसके बावजूद लक्ष्य सिंह लाठर अपना गुनाह स्वीकार नहीं कर रहा था। वह 36 घंटे तक जांच अफसरों को नए नए रहस्यमय में उलझा रहा था। पुलिस अफसरों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह ड्रग्स एडिक्ट था। उससे सख्ती से पूछताछ भी नहीं कर सकते थे। मृत्यु के समय सुनीता सिंह ने भी ड्रग्स का हैवी डोज लिया था। जांच के हर पहलू पर बारीकी से नजर डालने के बाद पुलिस ने पाया कि सुनीता सिंह लाठर की मौत एक साधारण हादसा नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की पुष्टि कर दी और लक्ष्य के अजीबोगरीब बयानों ने इस केस को और भी रहस्यमयी बना दिया। पिता की आत्मा का हवाला देकर लक्ष्य पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश करता रहा। हालांकि जांच टीम को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये बयान वास्तविकता से कितनी दूर है। कई दिनों के करीब पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस ने लक्ष्य को गिरफ्तार किया। यह केस इस बात का उदाहरण है कि कैसे ड्रग्स और मानसिक स्थिरता से इंसान का जीवन बर्बाद हो सकता है। लेकिन क्या सच में आत्माओं का कोई हाथ था, या यह सब सिर्फ एक साजिश साजिश थी जो ड्रग्स की लत और मानसिक स्थिरता से प्रेरित था? इस सवाल का जवाब शायद कभी पूरी तरह से सामने न आ पाए, लेकिन इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर से लोगों को हिलाकर रख दिया था। तो ये थी सुनीता सिंह लाठर की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें रहस्यमय मौत और साजिश साजिशें आपस में उलझी हुई थी। कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय। जय हिंद।